मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। नमस्कार, मैं हूं नेहा परिहार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की ओर। नगरपालिका परतापुर गढ़ी की बजट बोर्ड की बैठक संपन्न हुई। नगरपालिका परतापुर गढ़ी की बजट बोर्ड की बैठक 8 फरवरी 2021 को सोमवार 3 बजे श्रीमान दिलीप जी परमार की अध्यक्षता में सभा भवन नगरपालिका परतापुर गढ़ी परिसर में आहूत की गई, जिसमें गढ़ी विधायक कैलाश मीणा एवं सभी पार्षदगण मौजूद रहे, जिसमें अधिशासी अधिकारी अतुल प्रकाश जी ने निम्न बिंदुओं पर चर्चा की, जिसमें बजट अनुमान वर्ष 2021-22 का अनुमोदन एवं संशोधित बजट अनुमान वर्ष 2020-21 का अनुमोदन। सवाई माधोपुर विधायक दानिश अबरार ने आज जिला मुख्यालय के पुराने शहर के लटिया नाले के पुनर्वास संरक्षण कार्य का शिलान्यास किया। इस दौरान विधायक दानिश अबरार ने कहा कि जिला मुख्यालय के पुराने शहर स्थित लटिया नाला पूरी तरह से खुला हुआ है, जिसकी वजह से शहरवासियों को नाले की गंदगी और बदबू का शिकार होना पड़ रहा है। वहीं नाले की वजह से नाले के पास की मुख्य सड़क की चौड़ाई भी नहीं बढ़ाई जा सकती, जिससे आए दिन मुख्य सड़क पर जाम लगता रहता है। लेकिन अब लटिया नाले के पुनर्वास संरक्षण के कार्य का शिलान्यास के साथ ही शहरवासियों को नाले की समस्याओं से निजात मिल जाएगी। नाला है, जब से माधोपुर स्थापित हुआ तब से नाला बनता है। माधोपुर शहर का कोई भी शहरवासी नाले के दर्शन करता हुआ घर जाता है, नाले के दर्शन करता हुआ घर से जाता है। तो एक ये कॉन्सेप्ट लेते हैं, नाले को कवर करके नीचे नाला ऊपर रोड, उसका हमने यहाँ पर सुना। ट्रैक्टर बाइक रैली निकालकर ग्रामीण किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। सादुलपुर किसान आंदोलन के समर्थन में गांव डोकवा से स्थानीय मिनी सचिवालय तक ट्रैक्टर और बाइक रैली निकालकर ग्रामीणों ने किसान विरोधी बिलों को वापस लेने की मांग कर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ट्रैक्टर, बाइक तथा वाहनों में सवार ग्रामीण और किसान सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए चल रहे थे। इसके अलावा डीजे साउंड पर सरकार विरोधी गीतों पर नाचते गाते हुए हाथों में झंडा लहराते हुए चल रहे थे। आगरा पुलिस और औषधि विभाग ने एक्सपायरी डेट दवाओं के गोदाम पर छापा मारा। हाँ, सबको दे दो, रोज डेट कल निकल के आज दे दो। थोड़ा लेट हो गई। आगरा में ड्रग एवं औषधि विभाग ने आगरा पुलिस के साथ मिलकर बड़ी कार्यवाही की है। एक्सपायरी दवाओं को रीपैकेजिंग कर ऊंचे दामों पर बेचने वालों के यहां छापा मारकर भारी मात्रा में दवाइयों का जखीरा पकड़ा है। थाना जगदीशपुरा क्षेत्र में सेक्टर 12 में राजोरा डिस्ट्रीब्यूटर नाम की फर्म गोरखधंधा कर रही थी। फर्म के मालिक राजोरा ब्रदर्स को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। देखिए, ड्रग डिपार्टमेंट द्वारा कोई रेकी की गई थी, जिसमें रजोरा डिस्ट्रीब्यूटर्स नाम के कंपनी में कुछ अवैध तरीके के फर्जी तरीके के जो ड्रग्स हैं वो बेचने की बात वहाँ पे हो रही थी। और उनके गोदाम पे भी ड्रग डिपार्टमेंट के साथ पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा एक रेड की, उसमें कुछ ड्रग अभी जब्त किए गए हैं। उसकी अभी पूरी खोजबीन की जाएगी कि क्या क्या मामला है एग्जैक्टली, किस तरीके से फोर्जरी और अन्य चीज़ें जो है वो न होती न रही हैं। उसके उपरांत ही बेसिकली कुछ बात हम लोग। आपकी प्रथम दृष्टया जो जांच में निकल के आया है, कई सारी ब्रांडेड दवाइयां हैं, उनकी जो एक्सपायर दवाइयों को ही दोबारा रीपैकेजिंग देखिए, ये बात सामने आ रही है कि एक्सपायर्ड दवाइयों को रीपैकेजिंग करके या उसके ऊपर का जो MRP और अन्य चीज़ें जो बैच नंबर होता है वो हटा के नया बैच नंबर और MRP लगाने की इस पर बात चल रही है। और डिटेल एनालिसिस ड्रग डिपार्टमेंट के साथ जो एक्सपर्ट होते हैं इन चीज़ों में, उनके साथ मिल के जो है वो की जाएगी। तो रजौरा डिस्ट्रीब्यूटर के ओनर हैं, 2 भाई हैं, तो क्या उनसे भी पूछताछ शुरुआती दौर में उनका दोष नजर आ रहा है? क्या लग रहा है? देखिए, अभी जल्दी कुछ कहना यह है, हाँ, पर प्रथम दृष्टया दोष नज़र आ रहा है। पूछताछ की जाएगी उन लोगों के साथ और फिर इसमें देखेंगे क्या करना है।
मधुपुर सिविल कोर्ट में तैनात पुलिसकर्मी की कर्मचान में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। करमाटान के काशीटान ग्राम निवासी प्रेम मंडल अपने घर से दोपहिया अपाचे नंबर गाड़ी JH15 के 7866 से मधुपुर जा रहे थे। सड़क दुर्घटना में प्रेम की मृत्यु हो गई। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि प्रेम मंडल झारखंड पुलिस में है और उनकी तैनाती मधुपुर सिविल कोर्ट में थी। ड्यूटी जाने के क्रम में सीताकाटा रेलवे फाटक के समीप एक मोटरसाइकिल से सीधी टक्कर हो गई, जिससे उसे अंदरूनी चोटें आईं और बेसुध होकर गिर पड़ा। भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ का 21वां प्रांतीय सम्मेलन संपन्न हुआ। जनपद कौशाम्बी के भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ का 21वां प्रांतीय सम्मेलन प्रयागराज में दिनांक 7 फरवरी 2021 दिन रविवार को आशीर्वाद गोल चौराहा झूंसी प्रयागराज में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि श्री गिरीश चंद्र भाटी जी, पूर्व कुलपति काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी एवं सम्मेलन की अध्यक्षता श्री मुनेश्वर मिश्र जी, संपादक हिंदी दैनिक, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ एवं विशिष्ट अतिथि श्री प्रभात जी, पूर्व संपादक अमर उजाला, श्री कृष्णानंद त्रिपाठी जी, संपादक लोकमित्र प्रयागराज, डॉक्टर राम प्रसाद सिंह जी, संपादक वंदे मातरम वाराणसी, पुलिस अधीक्षक क्राइम प्रयागराज श्री TS सिंह जी, पुलिस अधीक्षक कार्मिक विभाग प्रयागराज का जोरदार स्वागत किया गया। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी 0+ प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। अर्थूना गढ़ी विधानसभा के अर्थूना पंचायत समिति की पहली साधारण सभा की बैठक विधायक कैलाश मीणा, उप जिला प्रमुख विकास बामनिया, प्रधान राजू मैडा, उप प्रधान दर्शना कोठारी, SDM व विकास अधिकारी के आतिथ्य में आयोजित हुई। बैठक में कई नए युवा जनप्रतिनिधि होने से अपने अपने क्षेत्रों में विकास को लेकर कई अहम मुद्दे उठे। सरपंच प्रकाश चरपोटा ने सड़क, पेयजल व बिजली बिल को लेकर नाराजगी जताई। वहीं पंचायत समिति सदस्य शैलेंद्र रौत ने अंजना से कुशल कोट सड़क को लेकर नाराज हुए। राजस्थान पटवार संघ ने वेतनमान ग्रेड पे 3600 सहित अपने 3 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर सभी संभाग मुख्यालयों पर आक्रोश रैली लाल बस्ता सड़क पर आयोजन किया। राजस्थान के कोटा जिले में राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र कुमार के नेतृत्व में और उनके निर्देश अनुसार कोटा संभाग में भी चारों जिलों कोटा, बूंदी, बारां एवं झालावाड़ के समस्त पटवारियों द्वारा पटवार विश्रांति भवन कोटा से संभागीय आयुक्त कार्यालय CAD सर्कल कोटा तक मांगों के संबंध में नारेबाजी करते हुए विशाल रैली का आयोजन किया गया और प्रतिनिधि मंडल द्वारा अपनी मांगों के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन श्रीमान संभागीय आयुक्त महोदय को प्रस्तुत किया गया। आगरा ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक ने 3 टीमें बनाकर गुमशुदा युवती को सकुशल बरामद किया। परिवारजनों व जनता के लोगों ने पुलिस की प्रशंसा की। मामला थाना शमशाबाद क्षेत्र के हर सहायक की खिड़की का है। युवती के परिवारजनों ने थाने में सूचना दी। गुमशुदा युवती मंदबुद्धि है जो लापता हो गई है। आगरा SP द्वारा 3 टीमें गठित की और गुमशुदा युवती को 6 घंटे के अंदर खोजकर बरामद कर परिवारजनों को सौंप दिया। पुलिस के इस कार्य को देखकर लोगों ने पुलिस को शाबाशी दी। क्या मामला सर? कल थाना शमशाबाद में परिवार वालों से गुस्सा होकर, नाराज होकर एक लड़की जो करीब 25 वर्ष की है, थोड़ी सी मंदबुद्धि थी, वो घर से गायब हो गई थी। सूचना मिलते तत्काल थाना पुलिस सक्रिय होते हुए जगह जगह अलग अलग टीमें बनाकर मात्र 6 घंटों में उस पीड़िता को बरामद कर लिया गया है और परिवारजनों को सौंप दिया गया है। क्योंकि उनकी मेंटल कंडीशन थोड़ी सी वीक थी, तो ये संभावना थी कि कोई ऐसी घटना न हो जाए और पुलिस की सक्रियता से और परिवारजनों के सहयोग से उनको बरामद कर लिया गया है। स्थानीय पुलिस ने अच्छा और संवेदनशील और मानवीय कार्य किया है, इसके लिए उन्हें सम्मानित भी किया जाए।
नकली शराब बेचने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर पर्दाफाश किया गया। हरियाणा, राजस्थान से देशी व अंग्रेजी शराब खरीदकर मिलावट कर प्रदेश के जनपदों में सप्लाई का कार्य करते थे। मामला थाना ताजगंज क्षेत्र का है, जहां पुलिस को सूचना मिली कि हरियाणा, राजस्थान से लाई गई शराब को एक गोदाम में मिलावट कर बेचने के लिए तैयार किया जा रहा है। पुलिस ने दबिश देकर घेराबंदी कर नकली शराब बनाने वाले गिरोह के 11 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्तों से देशी, अंग्रेजी विभिन्न ब्रांड की 1572 बोतलें, 513 पौआ एवं 60,000 विभिन्न ब्रांड के ढक्कन, सील, 20,000 विभिन्न ब्रांड की खाली बोतलें व पौआ, 50,000 रैपर, 20,000 QR कोड, 50 लीटर स्प्रिट, 2 की प्लास्टिक, 2 जग प्लास्टिक, ड्रम कटे हुए, 6 स्कूटी नंबर सहित व 2 स्कूटी बिना नंबर की, 1 वैगनर कार, 1,32,450 रुपये नगद। सभी अभियुक्तों से 12 मोबाइल फोन विभिन्न कंपनी के किए बरामद। गिरफ्तार गिरोह के सभी अभियुक्तों को मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। के जो ब्रांड है उसकी बोतलों में भरकर QR कोड रैपर लगाकर या तो दुकानों में अथवा गांव-गांव में इसकी बिक्री करते थे। इस पूरे गैंग को गिरफ्तार करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है, वो भी ऐसे समय जब आसपास के जनपदों में जहरीली शराब या मिश्रित शराब से कई लोगों की जानें गई हैं। अच्छी सफलता, पूरी टीम को मेरी तरफ से 25,000 रुपये का इनाम और प्रशस्ति दिया जाएगा। पूछताछ में इन लोगों ने बताया कि पिछले कई महीनों से इस प्रकार के कार्य जो है वो कर रहे थे और जो इनका मेन गोदाम था वो एक कबाड़ी वाले जो थाना ताजगंज के क्षेत्र में जहाँ से ये गिरफ्तारी हुई है वहाँ पर इन्होंने बनाया हुआ था और कबाड़ी वालों के माध्यम से काफ़ी मात्रा में बोतल, ढक्कन ये सब उपलब्ध कराए जाते थे और दुकानों पर सेल्समैन के माध्यम से इसकी बिक्री होती थी। वो सारी सूचनाएं हम लोगों ने संकलित कर ली हैं और टीम को लगा दिया है ताकि आगे जो इनके लिंकेजेस हैं उनको भी गिरफ्तार करें, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई। कुछ अभियुक्तों के विरुद्ध आपराधिक इतिहास भी मिले हैं और बाकी छानबीन। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।